हेलो फ्रेंड, आज हम सेकंड नंबर पार्ट द शहनाई ऑफ म्यूजिक द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड, उसका सेकंड भाग है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम शहनाई वो फर्स्ट वाला था वो पढ़ चुके हैं। एवलिन ग्लेनिन का जो टॉपिक था वो पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। एम्परर औरंगजेब बैंड द रॉयल Emperor Aurangzeb banned the playing of music instrument called pungi in the royal residence for it has shrill unpleasant sound. एम्प्रर जो सम्राट औरंगजेब था, उन्होंने अपने दरबार में जो ये इंस्ट्रूमेंट था उस पुंगी, जैसे पुंगी नाम दिया जाता था, वो बैन कर लिया गया। क्यों बंद कर दिया, प्रतिबंध क्यों लगाया? क्योंकि ये आवाज़ तीखी देता था और अनप्लीजेंट साउंड थी, इनकी प्लीजेंट नहीं थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम ऑफ रीडेड नॉइज मेकर। पुंगी एक जेनरिक नेम है, ठीक है ना। वॉल ऑफ क्लास, सारी वॉल ऑफ क्राफ्ट, या फिर कह सकते हो ग्रुप ऑफ एज ए वॉल, संपूर्ण ग्रुप का नाम दर्शाता वो। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिव्यूड। ए बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई जो कि उसकी फैमिली थी वो व्यावसायिक म्यूजिशियन थी, संगीतकार घराने का था। हु हैड असेस टू रॉयल प्लेस, वो रॉयल असेस का मतलब है पहुँच रख सकता था, मतलब उनकी पहुँच थी। असेस टू द रॉयल प्लेस, शाही दरबार में। डिसाइड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और उन्होंने निश्चय किया कि मैं इम्प्रूव करूँगा, तो कुछ सुधार करूँगा। पुंगी की जो टोनल जो क्वालिटी आ रही है ना, आवाज़ आ रही है, उनको मैं सुधारूँगा। चूज ए पाइप विथ ए नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एज ब्रोकर। क्या कह रहे हैं कि ही चूज, उसने चुना एक पाइप, एक चाहे नेचुरल होलो। नेचुरल होलो का मतलब है कि बांस का एक पाइप चुना। स्टीम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन ही द पुंगी, जो कि पुंगी से थोड़ा बड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप के बॉडी पर कितने छेद किए गए? 7 होल्स किए गए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब इन्हें बजाया जाता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, जब इनको बजाया जाता है कुछ एक को बंद, हॉल को बंद किया जाता है, कुछ को चालू किया जाता है। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोसीड, इनकी जो साउंड आ रही थी वो बहुत ही मधुर और सॉफ्ट थी, और जो कर्ण प्रिय थी, कानों को अच्छी लगने वाली साउंड उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, और ही प्लेड, उसने बजाए, बार बार था ना ही, उसने इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उस शाही दरबार में इसको बजाया। एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड, प्रत्येक व्यक्ति वो इनसे प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू गिवन ए न्यू नेम। इंस्ट्रूमेंट जो साधन, जो संगीत यंत्र था, वो अलग था पुंगी से, तो अब इसे न्यू नाम देने की ज़रूरत पड़ी। तो एज द स्टोरी गोज़, एक स्टोरी कही जाती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, इनकी एक स्टोरी कहानी बताई जाती है कि जो इसने पहली चैम्बर यानी पहली बार कहाँ बजाया? शाह के दरबार में बजाया। शाह के दरबार में नहीं, औरंगजेब के शाह, औरंगजेब को कहते हैं, शाह के दरबार में बजाया गया। और वॉज प्लेड बाई नाई, और नाई ने बजाया, तो इसका नाम क्या हो गया? शाहनाई। तो इसका इस पर नाम पड़ा है कि नहीं? स्टोरी एक चलती है, ये पुंगी है, ये शाहनाई है, ठीक है। पुंगी का आकार इस प्रकार का, शाहनाई इस प्रकार की है, नेचुरल होलो येलो है। द साउंड ऑफ शहनाई began to be considered auspicious. The sound of शहनाई began to considered auspicious. ये शहनाई की जो आवाज़ है वो बहुत ही मधुर और कर्ण प्रिय थी। एंड फॉर दिस रीजन it is still played in temple and indissoluble component of any North Indian wedding। क्या करें, यही कारण है कि इसको जो शहनाई को मंदिरों में बजाया जाता है, और नॉर्थ इंडियन वेडिंग में बजाया जाता है, शादी में बजाया जाता है। नॉर्थ इंडियन के अंदर कहीं नॉर्थ इंडियन भाग है भारत का, वहाँ कहीं शादी हो रही है तो वहाँ बजाता है। इन द फर्स्ट
The Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found of royal court क्या करें in the past. द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, इनकी शहनाई ये नौबत का एक भाग था. या ट्रेडिशनल इंजेबल, ट्रेडिशनल जो कि शहनाई नौबत की तरह ही आवाज़ आ रही थी. इसके अंदर 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड ऑफ रॉयल कोर्ट, और जिसके अंदर 9 जो इंस्ट्रूमेंट है वो वहाँ प्राप्त हुए रॉयल कोर्ट में से. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल वेडिंग, और आज जब से लगाकर अब तक इनको टेम्पल और वेडिंग में बजाया जाता है. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इनकी संगीत शास्त्रीय है ना, शास्त्रीय संगीत के अंदर इनको लाने का श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 वर्ष के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेज ऑफ दुमराव इन बिहार. जब वो 5 वर्ष के थे तो गिल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के किनारे. दुमराव उनका गांव था जो बिहार में पड़ता है. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बिहारी जी टेम्पल टू सिंग टू भोजपुरी चैता. वो भोजपुरी चैत सीखने के लिए नियमित रूप से कहाँ जाते थे बताओ, बिहारी जी के मंदिर जाया करते थे. ठीक है ना, गाने के लिए और सीखने के लिए, कुछ ना सीख सवाए कुछ ना कुछ सीखे. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg. जब ये चैत की भोजपुरी सिंगे गाने पूरे हो जाते थे, ठीक है ना, जब गाना पूरा हो जाता था तब हमें लड्डू मिलते थे जो कि 1.5 kg का था. ए प्राइस गिवन बाय द लोकल महाराजा, ये जो है इनाम है वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था. दिस हैपन्ड 8 years एगो, दिस हैपन्ड 80 years एगो, 80 वर्ष पूर्व. एंड टिल बॉय हैज ट्रेवल फॉर द एंड अर्न फॉर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत रत्न. इनकी 80 वर्ष की उम्र तक, 80 वर्ष जो है बिस्मिल्लाह उस्ताद खान है, 80 वर्ष तक उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया. तब तक इंडिया का जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, ठीक है ना, भारत रत्न वो उन्हें प्रदान किया गया. बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 में उनका जन्म हुआ. बिस्मिल्लाह बिलोंग टू एज ए वेल नाउन फैमिली एज म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार. और बिस्मिल्लाह खान की जो फैमिली थी वो म्यूजिशियन थी, संगीतकार के थे बिहार में. हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान, उसके ग्रैंड फादर का नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग कोर्ट. भोजपुरी किंग कोर्ट जो था नवाज ऑफ भोजपुरी किंग कोर्ट, वहाँ शहनाई बजाते थे. ठीक है. हिज फादर पैगंबर बख्श, उसके पिताजी का नाम पैगंबर बख्श था. अदर पैटर्नल एक्सटर्नल वर आल्सो गेट शहनाई प्लेयर्स, और जो सारे का जो भी ये थे शहनाई बजाने का काम कर रहे थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. ये जो नौजवान युवक था वो अपने म्यूजिक को, जो उनका संगीत है, उनको जल्दी सीखना चाहता था, अपने जीवन में उतारना चाहता था. एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 वर्ष का था, when she mother took him इज मैटरनल अंकल हाउस बनारस जैसे वाराणसी कहा जाता है. बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई. जब वो 3 वर्ष के थे तो उसकी जो मम्मी थी, मदर थी, तो मामा के पास ले गई, मामा के घर ले गई बनारस में, जैसे वाराणसी कहते हैं, अभी वाराणसी बोल सकते हैं, बनारस कहते थे पहले, बनारस. बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह खान बहुत ही क्या हुए, आकर्षित हुए उसको देखकर. वॉचिंग द अंकल प्रैक्टिस, अंकल जी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी उनके मामा जी की शहनाई बजाने के लिए. सून बिस्मिल्लाह खान स्टार्ट
accompanying his uncle, और शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खान ने भी उनके साथ शहनाई बजाने का काम शुरू कर दिया। अली बख्श टू विष्णु टेम्पल और बनारस वेयर बख्श ऑफ एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। जो ये अली बख्श थे वो विष्णु टेम्पल के अंदर शहनाई बजाते थे। बनारस में जहाँ बख्श जो अली बख्श थे एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, वहाँ बजाते थे शहनाई। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिवेटेड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर हॉर एंड क्या करें ये घंटों तक वो देखते रहते थे। अली बख्श वो शहनाई बजा रहे थे तो उनको घंटों तक देख रहे रहते थे और सीखने का प्रयास भी कर रहे थे। ठीक है, एकदम बैठे रहते थे, हिलना भी डुलना भी नहीं। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे शहनाई का जो लेसन है उनके सीखना का प्रयास किया। एंड वुड सिट प्रैक्टिस थ्रूट द वे डे, और पूरा दिन है सारे का सारा दिन है वो प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे। फॉर ईयर टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग apprentice favorite haunt where he would practice in solitude। क्या कह रहे हैं इनकी फॉर ईयर कुछ सालों के बाद टू कम टेम्पल ऑफ बालाजी टेम्पल बालाजी का मंदिर है, मंगला मैया का मंदिर है और गंगा नदी के किनारे हैं। वो क्या करे थे उनके फेवरेट प्रैक्टिस स्थान थे। वहाँ पर बैठकर घंटों तक दिन भर शहनाई को बजाते थे, उसको प्रैक्टिस कर रहे थे। द फ्लोइंग वाटर वॉज गंगा इंस्पायर्ड हिम इम्प्रूव एंड इन्वेंट रागाज that are earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। The flowing water of the Ganga inspired, कि उसको बहुत ही प्रेरणा दी, प्रभावित किया कि झरनों गंगा का पानी बहता हुआ उनको बहुत प्रेरित किया, इम्प्रूवमेंट सुधार किया। और इन्वेंट रागाज, और एक रागाज कुछ रागा नाम की कोई संगीत लय हो गई वो निकालनी सीखी उन्होंने। एट द ऑफ क्या कह रहे हैं एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिशियन कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 वर्ष के हुए तो बिस्मिल्लाह थे अकम्पनिंग उनके साथ गए, हिज अंकल अपने अंकल के साथ, मामा के साथ, ठीक है ना, टू इलाहाबाद म्यूजिशियन कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद म्यूजिशियन कॉन्फ्रेंस हो रही थी। एट द एंड ऑफ हिज रिसिटाल रिसिटाल उस्ताद फैयाज़ खान पेटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सैड। उस्ताद वहाँ के जो उस्ताद फैयाज़ खान थे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, ठीक है ना, और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट विथ अपरोचिंग एंड अली इंडियन रेडियो इन लखनऊ 1938 कैम्प बिस्मिल्लाह ब्रिग है। क्या कह रहे हैं फैयाज़ खान कि वर्क हार्ड कठोर परिश्रम करो, यू शैल मेक इट तुम एक दिन बन जाओगे, विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडियन रेडियो। जब ऑल इंडियन रेडियो खुला, ओपन हुआ लखनऊ में 1938 में, तब बिस्मिल्लाह खान है उनको बिग ब्रेक, एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, ठीक है ना, बड़ा ब्रेक मिला, एक अवसर मिला, चांस मिला। ही सून बिकेम एन आफ्टर हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और उसके बाद है बिस्मिल्लाह खान है रेडियो पर शहनाई बजाने लगे। पाठ बड़ा है तो अभी हम 7 नंबर ही पढ़ेंगे, पॉइंट आगे वाला नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। 6 तक पढ़ लिए हैं, आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।